इसलिए भगवान से प्रार्थना करना है हमेशा कि भगवान आज मैं भगवान आपका भजन कर रही हूँ, आपका गुणगान कर रही हूँ, आपका कीर्तन कर रही हूँ, आपकी मैं स्तुति कर रही हूँ, तो ये स्तुति हमेशा मेरे कंठ से मरण पर्यंत तक निकलती रहे। और जो व्यक्ति आज बोलने की सामर्थ्य होने के बाद भी भगवान की भजन भक्ति में शर्माता है, गाता नहीं है, प्रभु की भक्ति नहीं करता, भजन नहीं करता है, आगे चल के निश्चित तौर से मरण के समय भी उसके मुख से भगवान का भजन नहीं निकल पाता है। इसलिए सभी लोग प्रयास करेंगे एक एक भजन, सुंदर सा भजन गाने का। चलिए हैंड रेस्ट कर लेंगे शीघ्रता से और अपन लोग शुरुआत करेंगे भजनों की। आज से प्रारंभ करें, सभी लोग हैंड रेस्ट करना। किसी को भी नहीं गाना भजन? हाँ चलिए, अनीता दीदी ने एक हैंड रेस्ट किया है। शीघ्रता से हैंड रेस्ट करेंगे, शर्माना नहीं। बोला ना मैंने कि जो भगवान की भक्ति हमारे जब तक कंठ में श्वास है, अभी चल रही है, बोल पा रहे हम, यदि ऐसी स्थिति में भगवान के भजन नहीं गाएगा जो व्यक्ति, तो वो मरते समय कैसे गा पाएगा। चलिए, हमारी प्रेमलता दीदी ने भी उठा लिया, कंचन दीदी ने भी हैंड रेस्ट किया है। 3 लोगों के नाम आ चुके हैं। फटाफट और सभी लोग साहस जुटाएं। भगवान की भक्ति, भगवान की जो भी भक्ति आती हो आपको, कोई पूजा की जयमाला आती हो सुंदर सी, है ना, या कोई भी अपन ने दोहे जो स्तुति के रूप में हो, अधिकतर तो भजन गाने का प्रयास करना है सभी के लिए। चलिए, सबसे पहले एक भजन अपन लोग प्रारंभ करते हैं और वो भी नमोकार मंत्र से प्रारंभ होता है। हम गाते हैं, उसके बाद आप लोग सभी लोग अपने अपने भावों को बना लें या सर्च करके भजन निकाल लें और फिर आप भी एक एक भजन गाएंगे। चलिए, हाथों को जोड़ेंगे और हाथ ताली बजाना है सबको। यदि हो सके तो आप लोग सभी लोग अपने अपने वीडियो ऑन कर लें और बड़े भक्ति भाव से ताली बजाते हुए, गुनगुनाते हुए प्रारंभ करेंगे अपन लोग। और नमोकार नमोकार महामंत्र, नमोकार 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 महामंत्र, नमोकार। नवग्रह उसके रहे पक्ष में हो, नवग्रह उसके रहे पक्ष में, जो जप ले 9 बार नमोकार नमोकार महामंत्र, नमोकार 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 महामंत्र, नमोकार। श्रावक ने जपा तो साधु संत हो गए, श्रावक ने जपा तो साधु संत हो गए, संतों ने जपा तो अरिहंत हो गए, अरिहंतों के लिए खुल गया हो, अरिहंतों के लिए खुल गया मोक्ष महल का द्वार। नमोकार नमोकार महामंत्र, नमोकार 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 महामंत्र, नमोकार। नवग्रह उसके रहें पक्ष में हो, नवग्रह उसके रहें पक्ष में, जो जप ले नवकार नमोकार नमोकार महामंत्र, नमोकार 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 महामंत्र, नमोकार। देखिए कितनी सुंदर बात इसमें कही है कि नवग्रह उसके रहें पक्ष में। आज नवग्रह की पूजा करते लोग घूम रहे हैं, सूर्य की, चंद्रमा की, ग्रह नक्षत्रों की इत्यादि की, और यहाँ वहाँ भटकते रहते हैं। नवग्रह की पूजा करने में हमारा शनि ग्रह लग गया, हमको बुध ग्रह लग गया, हमारा ये हो गया, हमारा वो हो रहा है, ये ग्रह सता रहा, वो ग्रह सता रहा है। यहाँ पर गीतकार, संगीतकार, भजनकार कहते हैं कि जिसने भगवान नमोकार मंत्र का स्मरण किया है भक्ति भाव से, उसके ही पक्ष में, मतलब उसके सहयोगी बन जाते हैं। सारे ग्रह उसके पीछे पीछे अनुसरण करते हुए घूमते रहते हैं और कोई ग्रह उसका बाल विवाह का नहीं कर सकता है। ऐसे इस भजन की तात्पर्य था। चलिए, अगले क्रम में हैंड रेस्ट कर लेंगे अपने अपने, जिनको भी करना है हैंड रेस्ट करके ही रखेंगे। जो भी भजन गाना चाहते हैं, शर्माने के नहीं। जिसने खाई शर्म उसके फूटे करम। तो इसलिए जिसने भगवान की भक्ति में शर्म खाई है, उसके फिर आगे बढ़ने का कोई चांस नहीं मिलता। ये अवसर मिला है प्रभु की भजन भक्ति करने का। तो चलिए प्रारंभ करेंगे। हाँ, कंचन दीदी
अगला भजन गाने के लिए हमारी कंचन दीदी उपस्थित होती हैं और बेबी सुंदर से एक भजन सुनाएंगी। कंचन दीदी प्रारंभ कीजिए। आवाज आ रही दीदी? हाँ चलिए। वंदना भैया जी। हाँ दीदी सुनाइए। सभी को जय जिनेंद्र। सुर सुर से सुनाऊं, सुर ताल से सुनाऊं, सरगम से सुनाऊं आदिनाथ वानिया, महावीर वानिया, आदिनाथ वानिया, महावीर वानिया। कैलाश गिरी एक धाम है जहाँ आदिनाथ भगवान है, ऐसे आदिनाथ भगवान को मैं वंदू बारंबार। सुर सुर से सुनाऊं, सुर ताल से सुनाऊं, सरगम से सुनाऊं आदिनाथ वानिया, महावीर वानिया, आदिनाथ वानिया, महावीर वानिया। समेत गिरी एक गाँव है जहाँ विश्वनाथ भगवान है, ऐसे विश्वनाथ भगवान को मैं वंदू बारंबार। सुर सुर से सुनाऊं, सुर ताल से सुनाऊं, सरगम से सुनाऊं आदिनाथ वानिया, महावीर वानिया, आदिनाथ वानिया, महावीर वानिया। चंपापुरी एक गाँव है जहाँ वास पूज भगवान है, ऐसे वास पूज भगवान को मैं वंदू बारंबार। सुर सुर से सुनाऊं, सुर ताल से सुनाऊं, सरगम से सुनाऊं आदिनाथ वानिया, महावीर वानिया, आदिनाथ वानिया, महावीर वानिया। गिरनार गिरी एक गाँव है जहाँ नेमिनाथ भगवान है, ऐसे नेमिनाथ भगवान को मैं वंदू बारंबार। सुर सुर से सुनाऊं, सुर ताल से सुनाऊं, सरगम से सुनाऊं आदिनाथ वानिया, महावीर वानिया, आदिनाथ वानिया, महावीर वानिया। पावापुरी एक गाँव है जहाँ महावीर भगवान, ऐसे महावीर भगवान को मैं वंदू बारंबार। सुर सुर से सुनाऊं, सुर ताल से सुनाऊं, सरगम से सुनाऊं आदिनाथ वानिया, महावीर वानिया। श्रवण बेलगुड़ा एक गाँव है जहाँ बाहुबली भगवान है, ऐसे बाहुबली भगवान को मैं वंदू बारंबार। सुर सुर से सुनाऊं, सुर ताल से सुनाऊं, सरगम से सुनाऊं आदिनाथ वानिया, महावीर वानिया, आदिनाथ वानिया, महावीर वानिया। बोलिए जो विश्व भगवान की जय हो। बहुत 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 सुंदर, बहुत खूब खूब अनुमोदना दी आपकी। और आपने 24 भगवान के क्षेत्रों की वंदना करते हुए 24 तीर्थंकरों की स्थिति को प्रस्तुत किया, इसके लिए खूब खूब आभार। चलिए अगले क्रम में, हाँ अगले क्रम में हमारी प्रेमलता दीदी जो अरहम योग से जुड़ी हुई हैं और काफ़ी समय से हम लोग आपस में योगा को करते रहे हैं। ऐसी हमारी दीदी जो कि विदेश से हमारे बीच में जुड़ी हुई है, USA से, और उन दीदी का हम लोग स्वागत करते हैं। दीदी आप अपने भजन को प्रस्तुत करें। प्रेमलता वंदना भाई, आपके साथ मुझे जुड़ने का मौका मिला, मैं ये अपने आप का सौभाग्य समझती हूँ। बहुत छोटी सी लाइनें आराम से सीखी हैं, वो आप लोग के सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। जो हो सो हो, जो है सो है, हमको क्या, हमको क्या, हमको क्या। जन्म सुनिश्चित, मरण सुनिश्चित, जन्म सुनिश्चित, मरण सुनिश्चित। कर्मों का फल मिलना निश्चित, कर्मों का फल मिलना निश्चित।
फिर संयोग वियोगों के क्षण घबराने से क्या, फिर संयोग वियोगों के क्षण घबराने से क्या, जो हो सो हो, जो है सो है, हमको क्या, हमको क्या, हमको क्या। पर तुलना से हंसना रोना, सुखी दुखियों पल पल होना। पर तुलना से हंसना रोना, सुखी दुखियों पल पल होना। चेतन कीन क्षणिकाओं में आखिर मिलता क्या, चेतन कीन क्षणिकाओं में आखिर मिलता क्या। जो हो सो हो, जो है सो है, हमको क्या, हमको क्या, हमको क्या। अब भैया जी। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत सुंदर दीदी। जो हो सो हो, संसार में जो है वो है ही, जो होगा वो होने वाला है। इसलिए सुख और दुख में क्यों हंसना, क्यों विषाद करना। बहुत ही सुंदर, बहुत मार्मिक और बहुत ही कर्म सिद्धांत को सूचित करने वाला ये सुंदरतम भजन आपने प्रस्तुत किया। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत खूब अनुमोदना दीदी आपकी। बहुत बहुत धन्यवाद आपको कि आप इतने दूर से जुड़ कर के और इतनी सुंदर आपकी अभी भी आवाज़ में बहुत मधुरता, बहुत मिठास और कहीं भी बिना रुके टोके आप इतना अच्छा बोल पा रही हैं अभी भी। बहुत सुंदर, बहुत खूब दीदी। चलिए इसी तारतम्यता में अब हमारी पूजा दीदी एक सुंदर सा भजन प्रस्तुत करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हैं। पूजा दीदी आपका स्वागत है और आप अपना सुंदरतम भजन यहाँ पर प्रस्तुत करें। अगले क्रम में सभी लोग अपने हैंड रेस करके रखेंगे जिनको भी भजन गाना है, और जिनके भजन हो चुके हैं वो हैंड रेस को ऑफ कर लेंगे। चलिए। वंदना भैया जी, सर्वाना जय जिनेंद्र। गुरुवर के चरणों में हमको रहना है, गुरुवर के चरणों में हमको रहना है। भक्ति तेरे से ही मुक्ति पाना है, सारी उम्र गुरु संग रहना है। गुरुवर के चरणों में हमको रहना है, भक्ति तेरे से ही मुक्ति पाना है। जी सारी उम्र गुरु संग रहना है, गुरुवर के चरणों में हमको रहना है। अंधेरी राहों में भटका हूँ और जीवन में अंधे छाया है जोर। भटका हूँ मेरा में मंजिल है बड़ी दूर, तेरे सहारे से हमको रहना है। भक्ति तेरे से ही मुक्ति पाना है, सारी उम्र गुरु संग रहना है। गुरुवर के चरणों में हमको रहना है, गुरुवर के चरणों में हमको रहना है। जय जिनेंद्र भैया जी, सर्वाना जय जिनेंद्र। हाँ, बहुत बहुत खूब दीदी आपका आभार कि बहुत सुंदर तरीके से आपने मधुर आवाज़ में और इस प्रकार की गुरु चरणों में हमें अपने जीवन समर्पित करके अपने अंतिम लक्ष्य तक प्राप्त करना है। गुरु की ऐसी कृपा हमारे ऊपर बनी रहे, ऐसी भावना को प्रस्तुत करने वाला सुंदरतम भजन आपने यहाँ पर प्रस्तुत किया। खूब खूब अनुमोदना, खूब सारा आभार दीदी। चलिए इसी तारतम्यता में अब हमारे बीच में विजेता दीदी, जो कि जानी मानी एक बहुत सुंदर गलाबी है और दीदी बहुत अच्छे तरीके से अध्ययन करती हैं और काफ़ी कलाओं में प्रवीण हैं। ऐसी हमारी विजेता दीदी आज सुंदरतम भजन प्रस्तुत करेंगी। विजेता दीदी आपका स्वागत है।
वंदना भैया जी, सभी को सादर जय जिनेंद्र। इतना नहीं कुछ भैया जी करती मैं, लेकिन फिर भी मैं छोटी सी प्रार्थना गाऊंगी आरंभ योग से। कुछ हो या ना हो, मेरा मन दुर्बल ना हो। कुछ हो या ना हो, मेरा मन दुर्बल ना हो। प्रेम भाव से, क्षमा भाव से, समता में मेरा स्वभाव हो। गुणी जनों के दर्शन से नित्य मंगल मंगल हो। कुछ हो या ना हो, मेरे मन में घृणा ना हो। कुछ हो या ना हो, मेरा मन दुर्बल ना हो। जो भी मिला है मुझको जग में, निर्मल निर्मल लगा है मन में। काम रहित जो क्रोधी रहित हो, ऐसे गुरु की भक्ति नित हो। कुछ हो या ना हो, मन गुरु निंदक ना हो। कुछ हो या ना हो, मेरा मन दुर्बल ना हो। मोक्ष मिलेगा मिलता रहेगा, धर्म पलेगा फलता रहेगा। अहंकार तज कुटिल भाव तज, मन तुम सरल रहो। कुछ हो या ना हो, मेरे मन में छल ना हो। कुछ हो या ना हो, मेरा मन दुर्बल ना हो। बोले संत शिरोमणि आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की जय। 3 करोड़ 9 करोड़ मुनि राजों की जय। सभी को सादर जय जिनेंद्र। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर अच्छा भजन आपने दीदी ने कि मेरा मन कुछ हो या ना हो संसार में, बस मन दुर्बल ना हो, क्योंकि मन की दुर्बलता के कारण ही सारी खुशियाँ खत्म हो जाती हैं। और सामने रखी हुई पदार्थ भी जब हमारे मन में प्रसन्नता ना हो तो सामने रखे हुए लड्डू पेड़े भी प्रतीत सुंदरतम और मिठास को छोड़ देते हैं। इसलिए मन में निर्मलता बनी रहे, मन कभी दुर्बल ना हो, ऐसी भावना आपने प्रस्तुत की। तो बहुत बहुत अच्छा आपने गाया है दीदी, इसलिए बहुत बहुत आभार और बहुत अच्छा शुभकामनाएं आपको कि आगे इसी प्रकार आप और अच्छे भावों को रखती अपने जीवन को उत्तमतम लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। चलिए, इसी क्रम में हमारे बीच में अनीता दीदी भी हैं और अनीता दीदी एक सुंदरतम भजन प्रस्तुत करेंगी अपना। अनीता दीदी, आपका स्वागत है, आप एक अपना भजन प्रस्तुत करें। वंदना भैया जी, सभी को जय जिनेंद्र। नाथ आपकी मूर्ति लग जब मूर्तिमान को लगता हूँ, ऐसा लगता समव शरण में प्रभु समीप ही रहता हूँ। सर्व जगत से न्यारा भगवन द्वार आपका लगता है। अहो अहो आत्मा से निश्रुत परमानंद बरसता है। नंत काल उपरांत आपने शाश्वत सिद्ध देश पाया, उसी देश का पता जानने आप शरण में हो आया। ऐसा लगता शिव पद की रुचि मुझ में प्रथम बार जागी। राग भाव का राग छोड़ में बन जाऊं चिर वैरागी। अनंत अक्षय आत्मनिधि पर प्रभु आपकी नजर पड़ी। धन्य धन्य वह अद्भुत क्षण जब सहानुभूति की लहर उठी। फिर तो आत्मिक धन पाने को ध्यान को दाली को पाया। एक अकेले ज्ञान कक्ष में खोद खोद निज सुख पाया। मेरे अनंत गलतियों को करुणा कर तुमने क्षम्य किया। पल पल दोष किए हैं मैंने, फिर भी आकर दर्श दिया। शक्ति मुझ में दे ऐसे भगवन, क्षमा सभी को कर पाऊं। सब जीवों में समानता से मैत्री भाव से भर जाऊं। इस कलयुग में आप मिले, इससे अच्छा धन क्या होगा। इन नैनों को आप दिख गए, और दर्श अब क्या होगा। नहीं कामना दर्श जगत की, मात्र आप दिखते रहना। स्मृति दिलाकर मुझको मेरी झलक दिखाते भी रहना। जग की सब देहात्मा से प्रभु प्रभु मूरत बिल्कुल न्यारी है।
राग देश से भरा जगत प्रभु वीतराग हितकारी है। जय बोलो बड़े बाबा आदिनाथ भगवान की जय हो। बहुत सुंदर दीदी, बहुत अच्छा, अति उत्तम और सारे अध्यात्म के रहस्यों को उद्घाटित करने वाला वैराग्य से अभिभूत ये भजन आपने अपनी भावनाओं को जो प्रस्तुत किया है कि भगवान निरंतर वैराग्य की भावना मेरे अंदर प्रबलता को बनी रहे। बहुत सुंदर आध्यात्मिक भजन आपने प्रस्तुत किया है, इसलिए खूब खूब आभार दीदी और खूब खूब शुभकामनाएं। आप इसी प्रकार आगे बढ़ें और अध्यात्म के क्षेत्र में बढ़ते बढ़ते उस परम लक्ष्य को प्राप्त करें, ऐसी हम सबकी शुभ भावनाएं। इसी तारतम्यता में हमारे बीच में पल्लवी दीदी ने भी एक शुभ भावना बनाई और भजन को गाने के लिए मन बनाया है। निश्चित तौर से ये मत सोचना कि हमारी आवाज़ नहीं है ठीक या हमारी आवाज़ में कोई ये नहीं है वो नहीं है। भगवान के भजन गाते गाते अनायास आवाज़ें मधुर और मधुरता को प्राप्त और मिठास को प्राप्त हो जाती हैं। इसलिए हमें ये भावनाएं छोड़ देना है कि हमारी आवाज़ या आवाज़ नहीं, हम लोग तो प्रभु के भजन को करने के लिए एकत्रित हुए हैं, भगवान की भक्ति करने के एकत्रित हुए। किसी की आवाज़ से हमें लेना देना नहीं, कौन की आवाज़ कैसी है, हमें तो प्रभु के शब्द क्या निकल रहे हैं और भजनों में क्या अर्थ निकल रहा है, उससे हमें क्या मिल रहा है और हमारा जीवन कैसा है, उसकी तुलना करके हमें प्रभु से जुड़ना है, प्रभु से एकमिक होने का प्रयास करना है। प्रभु मिलन की ये मंगलमय बेला है और प्रभु से मिल रहे हैं हम शब्दों के माध्यम से। तो दीदी आपका स्वागत करते हैं। पल्लवी दीदी अगले क्रम में हमारे बीच में है और वो अगला अपना भजन रखेंगी। दीदी पल्लवी दीदी। वंदना भैया जी और सभी को जय जिनेंद्र। मैं हमारे साथ पारसनाथ गा रही हूँ। हमारे साथ पारसनाथ तो किस बात की चिंता, हमारे साथ पारसनाथ तो किस बात की चिंता, शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता, हमारे साथ पारसनाथ तो किस बात की चिंता, न खाने की न पीने की न मरने की न जीने की, न खाने की न पीने की न मरने की न जीने की, रहे हर श्वास पर भगवान तो किस बात की चिंता, हमारे साथ पारस नाथ तो किस बात की चिंता, के प्रिय नाम की चिंता, हमारे साथ पारसनाथ तो किस बात की चिंता, किया करते हो तुम दिन रात क्यों बिन बात की चिंता, किया करते हो तुम दिन रात क्यों बिन बात की चिंता, तेरे स्वामी को रहते हैं तेरे हर बात की चिंता, हमारे साथ पारस नाथ तो किस बात की चिंता। जय बोलो पार्श्वनाथ भगवान। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जब भगवान को चिंता है तो हमें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। सौंप दिया इस जीवन का हर बार तुम्हारे चरणों में, ये जीवन सारा आपको चरणों में सौंप दिया है भगवान। अब आप ही तारने वाले हैं, आप ही पार लगाने वाले हैं, फिर चिंता की क्या बात है। बहुत सुंदर दीदी। किसी कवि ने लिखा है कि जिसको होठों पे जिनके पार्श्व का शुभ नाम आएगा, होठों पे जिनके पार्श्व का शुभ नाम आएगा, उसको हर एक दर्द में आराम आएगा। तो ऐसे पार्श्व बाबा, ऐसे चंदा बाबा, ऐसे आदिनाथ बाबा का नाम जिनके होठों पर बना रहेगा, उसको हर एक दर्द में आराम मिलने वाला है। और कहते हैं ना कि जिनको पार्श्वनाथ से लगाव हो गया, दूर जिंदगी का हर अभाव हो गया, वह नदी सागर में जा मिली है ज़रूर, वह नदी सागर में जा मिली है ज़रूर, जिसका ठीक राह पे बहाव हो गया। जिनको पार्श्व पूरा आनंद लेते ताली बजाते हुए, आपको ऐसे बैठना नहीं है। और जब भी जिस भजन में आनंद आए, झूमते हुए ताली बजाते हुए, जिनको पार्श्वनाथ से लगाव हो गया, दोहराते जाइए, जिनको पार्श्वनाथ से लगाव हो गया, दूर जिंदगी का हर अभाव हो गया, वह नदी सागर में जा मिली है ज़रूर,
वह नदी सागर में जा मिली है ज़रूर, जिसका ठीक राह पे बहाव हो गया, जिनको पार्श्वनाथ से लगाव हो गया। आगे कितना सुंदर लिखा है, जिन्हें मेरे पार्श्व का सहारा है, उसका मझधार में किनारा है। ओ ला 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 ला, जिनको मेरे पार्श्व का सहारा है, उनका मझधार में किनारा है। जो भी मेरे पार्श्व के सहारे हैं, उनको मझधार में किनारा है। खुश रहने का उनका स्वभाव बन गया, खुश रहने का उनका स्वभाव बन गया, जिनको पार्श्वनाथ से लगाव हो गया। ऐसे पार्श्वनाथ भगवान हैं जिनसे लगाव लगने पर सारी दूरियां, सारी मजदूरियां, सारी मजबूरियां और सारी की सारी कमियां दूर हो जाती हैं। ऐसे निरंतर हम पंच परमेष्टि, नव देवता और 24 तीर्थंकर का स्मरण करते रहें। चलिए अगले क्रम में हमारे बीच में और भी लोगों ने अब मन बनाया है प्रभु की आराधना भक्ति में। हम पीछे क्यों रहें, हम भी इस मुख से जहाँ रात दिन हम लोग पापों की और पापियों के शब्दों का उच्चारण करते हैं, जहाँ हम लोग अशुभ राग देश के शब्दों का उपयोग करते हैं, छल कपट मायाचारी पूर्ण शब्दों का उपयोग करते हैं, वहाँ अपने मुख से क्यों ना प्रभु की आराधना के शब्दों को उच्चारण करें। ऐसी भावना बनाते हुए और लोगों ने भी भाव बनाए हैं। इसी के बीच में हमारी राज गोंडा दीदी ने भी एक भाव बनाया है और वो अपनी भाषा में एक सुंदरतम भजन प्रस्तुत करेंगी। दीदी स्वागत है आपका, आप अपने भजन को रखिएगा। वंदना, हमको कन्नड लय बहुत येते खरं हाँ हिंदी कन्नड सांगा तुम्ही, कन्नड मध्ये बोला, काही नहीं चालते। हिंदी में बोलते। हाँ जैसा भी आप। तारनहारा कब तेरा दर्शन होगा, तेरी प्रतिमा इतनी सुंदर तो कितना सुंदर होगा, जाने कितनी माताओं ने कितने ही सुत जन्मे है, पर इस वसुधा पर तेरे सम कोई नहीं सुंदर होगा। पूर्व दिशा में सूर्य देव सम सदा तेरा सुमिरन होगा, नाम तिहारा तारनहारा कब तेरा दर्शन होगा। पृथ्वी के सुंदर परमाणु सब तुझ में ही समा रहे, केवल उतने ही अणु मिल कर तेरी रचना रचा रहे, इसीलिए तो तुझ सम सुंदर नहीं कोई नर सुंदर होगा, नाम तिहारा तारनहारा कब तेरा दर्शन होगा, तेरी प्रतिमा इतनी सुंदर तू कितना सुंदर होगा। मन में जो सुमिरन करते है पाप सभी नश जाते हैं, यदि प्रत्यक्ष करे तव दर्शन मनवांछित फल पाते हैं। आज चंदनामति प्रभु का अनुपम गुण कीर्तन होगा, नाम तिहारा तारनहारा कब तेरा दर्शन होगा, तेरी प्रतिमा इतनी सुंदर तो कितना सुंदर होगा।
वंदना भैया जी। हाँ, बहुत सुंदर दीदी, बहुत सुंदर। जिसकी प्रतिमा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। मेरी ऐसी तासीर बन जाए, जहाँ नज़र डालूँ वहाँ तेरी तस्वीर बन जाए। ऐसी भावना हमने भाई, बहुत सुंदर आपका सुंदरतम भजन। और निरंतर हम भी यही भावना भाते हैं कि हम सबके जीवन में, आपके जीवन में मरते दम तक प्रभु के श्वास और प्रभु की छवि हमारी आँखों में बसी रहे। कंठ से प्रभु का नाम निकले, छवि आँखों में प्रभु की बसी हो। यही भावना प्रभु चरणों में भाते हुए बहुत बहुत खूब खूब अनुमोदना दीदी। म्यूट। हाँ, चलिए अगले क्रम में यहीं पर हमारी जूली दीदी ने भी भावना बनाई है कि मैं भी आज प्रभु के भजन को सुना करके अपने कंठ को पुण्यशाली और शुभ शब्दों से अपने जीवन को संजोने का प्रयास करती हूँ। दीदी खूब खूब स्वागत आपका भी कि आपने ये अपने कंठ से प्रभु के भजन निकालने की भावना को बनाया है। जूली दीदी आपका स्वागत है, अपने शब्दों में आप एक भजन प्रस्तुत करें। जूली दीदी। वंदना भैया जी, मैं दर्शन भावना गा रही हूँ। पुनः दर्शन, पुनः दर्शन, पुनः दर्शन स्वामी, यही है बाबिना स्वामी, यही है साथिना स्वामी। पुनः दर्शन, पुनः दर्शन, दर्शन स्वामी, तुम्हारे दर्श बिन स्वामी कहाँ हम चैन पाएंगे। प्रभु याद आएंगे, नैन रस बहाएंगे। निकलती नीर से मछली तड़पती देखना स्वामी। पुनः दर्शन, पुनः दर्शन, पुनः दर्शन मिले स्वामी। बिना स्वाति की बूंदों से पखुआ प्राण तक देगा। पाखी मेघ बरसा दो, दिनेश्वर नाम रख देगा। तुम्हारे साथ का तुमको यही रखे ना रखे स्वामी। पुनः दर्शन, पुनः दर्शन, पुनः दर्शन मिले स्वामी। तुम्हें कैसे सुनाए हम, चांद दिन जैसे गोरे सा हमारा आज ये तन मन। माता जो बिछड़े रुदन करी पा रहे स्वामी। पुनः दर्शन, पुनः दर्शन, पुनः दर्शन मिले स्वामी। नहीं सुरतम सदा चाहूँ, नहीं मैं राजपति चाहूँ। नहीं है कामना मेरी, प्रभु तुम चाही बन जाओ। मिले निर्माण ना जलो, रहे नैनों के पतगामी। पुनः दर्शन, पुनः दर्शन, पुनः दर्शन मिले स्वामी। वंदना भैया जी, सभी को जय श्री। बहुत सुंदर दीदी। पुनः दर्शन मिले स्वामी। निरंतर आपके दर्शन मुझे मिलते रहें। इन आँखों में जब तक सामर्थ्य तेरे दर्शन, तेरी छवि, तेरे चेहरा मेरे जीवन में उतरा रहे, छवि बसी रहे नैनों में। ऐसी भावना भाते हुए आपने बहुत मंगलमय शुभ भावना भाई और खूब खूब अनुमोदना। बहुत बहुत शुभकामना दीदी। आप आगे इसी प्रकार से प्रभु के प्रति अपनी भावना को प्रस्तुत करते रहें और अपने कंठ को प्रभु भजनों से निरंतर आफलावित करती हुए मंगलमय अपनी जीवन को बनाएं। इसी तारतम्यता में अगले क्रम में हमारे बीच में सुरेखा दीदी अपना भजन प्रस्तुत करना चाह रही हैं। सुरेखा दीदी आपका बहुत बहुत शुभकामना, आपको बहुत बहुत आभार है। आप प्रस्तुत करें अपना छोटा सा मंगल सा भजन। हाँ, पंच परमेष्टि स्तुति है तंत्र। पंच नमोकार मंत्रा जपि सोनि अंतरात्मा। पंचम गति के सूत्रा नमोकार मंत्रा, नमोकार मंत्रा। ಭಾತಿ ಕರ್ಮ ನಾಶ ಮಾಡಿದ ಕೇವಲ ಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೆ ಅರಿಹಂತರೆನ್ನಬೇಕು. ನಮೋ ಅರಿಹಂತಾನಂ
नमो हरिहन्तानं ಎಂತು ಕರ್ಮನಾಶ ಮಾಡಿ ಮುಕ್ತಿ ಪುರಕ್ಕೆ ಹೋದವರಿಗೆ ಸಿದ್ಧರೆಂದು ನಮಿಸಬೇಕು. ಓಂ ನಮೋ ಸಿದ್ಧಾನಂ, ಓಂ ನಮೋ ಸಿದ್ಧಾನಂ. ಮುನಿ ಸಂಘ ನಾಯಕರಾಗಿ ದೀಕ್ಷೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡುವವರಿಗೆ ಆಚಾರ್ಯರೆನ್ನಬೇಕು. ಓಂ ನಮೋ ಆಯರಿಯಾನಂ, ಓಂ ನಮೋ ಆಯರಿಯಾನಂ. ಕಲಿಯುವವರು ಕಲಿಸುವವರು ದ್ವಾದಶಾಂಗ ಜ್ಞಾನಿಗಳು ಉಪಾಧ್ಯಾಯರೆನಿಸುವರವರು. ಓಂ ನಮೋ ವಜ್ಜಾಯಾನಂ, ನಮೋ ವಜ್ಜಾಯಾನಂ. ಉಚ್ಚ ಕುಲದಿ ಹುಟ್ಟಿದವರು ಜ್ಞಾನ ಧ್ಯಾನ ನಿರತರಾದವರು ನಿಗ್ರಂಥ ಸಾಧುಗಳವರು. ಓಂ ನಮೋ ಲೋವೆ ಸೌವ ಸಾಹುನಂ, ಓಂ ನಮೋ ಲೋವೆ ಸೌವ ಸಾಹುನಂ. ಯಾರೇ ಇರಲಿ ಎಲ್ಲೇ ಇರಲಿ ಎಂತಹ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರಲಿ ನಮೋಕಾರ ಜಪಿಸುವವರಿಗೆ ಸ್ವರ್ಗ ಮೋಕ್ಷ ದೊರೆಯುವುದು, ಸ್ವರ್ಗ ಮೋಕ್ಷ ದೊರೆಯುವುದು. ಪಂಚನಮೋಕಾರ ಮಂತ್ರ ಜಪಿಸೋ ನಿಯಂತರಾತ್ಮ ಪಂಚಮ ಗತಿಗೆ ಸೂತ್ರ. ನಮೋಕಾರ ಮಂತ್ರ, नमोकार मंत्र। बोलो पंच परमेष्ठी भगवान की जय। बहुत सुंदर दीदी, पंच परमेष्ठी के स्वरूप को बताती हूँ कि अरिहंत कैसे हैं, सिद्ध कैसे हैं, आचार्य परमेष्ठी कैसे हैं, उपाध्याय परमेष्ठी का क्या कार्य है और कैसे ज्ञान ध्यान में निरंतर बनी रहती हैं दिगंबर जैन संत। ऐसी पांचों परमेष्ठी के स्वरूप को बताने वाले ये मंगल में शुभ भावों से ओतप्रोत भजन आपने प्रस्तुत किया। खूब खूब अनुमोदना, खूब खूब सारी शुभकामनाएं दीदी आपको। पंच परमेष्ठी की शरण का चरण छत्र छाया में रहते हुए अपने जीवन को उत्तम लक्ष्य तक पहुंचाएं, ऐसी भावना भाती है। खूब खूब अनुमोदना दीदी। इसी तारतम्यता में अगले क्रम में अपन लोग हमारे बीच में अरहम योग से दीदी जुड़ी हुई हैं, रश्मि दीदी। और रश्मि दीदी भी एक मंगल में शुभ भावनाओं को प्रस्तुत करने वाला भजन भगवान के चरणों में समर्पित करती हुई अपनी भावनाओं को। दीदी स्वागत है आपका। रश्मि दीदी अपने भजन की प्रस्तुति। जय जिनेन्द्र भैया जी, सभी को जय जिनेन्द्र वंदना भैया जी। और इसी क्रम में मैं गुरु प्रणम्य सागर जी महाराज द्वारा रचित एक भजन प्रस्तुत करना चाहूंगी। तो जो हो सो हो, जो है सो है, हम तो क्या, हम तो क्या, हम तो क्या। जन्म सुनिश्चित सुनिश्चित कर्मों का फल मिलना निश्चित। फिर से राने से क्या, जो हो सो हो, जो है सो है, हम तो क्या, हम तो क्या, हम तो क्या। पर तुलना से हंसना रोना, सुखी दुखियों पर में आखिर मिलता क्या। जो हो तो हो, जो है तो है, हम तो क्या, हम तो क्या, हम तो क्या। पत्नी बेटी दौलत भाई कर्म पलों की है परछाई, परछाई पकड़ने को दौड़े तू पाएगा क्या। जो हो तो हो, हमको क्या, हमको क्या। बावलों से पन साक्षी लख ज्ञान बलों से केतन का परिणाम नहीं जो उन भावों का क्या। जो हो
तो हो, जो है तो है, हमको क्या, हमको क्या, हमको क्या। जय जिनेंद्र भैया जी। बहुत सुंदर दीदी। जो जो हो सो हो, हमको क्या, हमको क्या। जो है संसार में वो होने ही वाला है, फिर उसके प्रति अपन को क्यों रोना, क्यों गाना। सुख दुख मिलना तो ये हमारे कर्मों के अधीन है, और उसमें हर्ष और विषाद करना ये हमारे लिए ठीक नहीं है। इसलिए हम लोग ना सुख में फूलें और ना दुख में कूलें। अपनी अनुकूलता से जीवन को सहजता सरलता से जीते हुए अपने कर्मों को काटने का प्रयास करें। ऐसी शुभ भावना से ये प्रस्तुत किया गया सुंदर भजन पूज्य श्री प्रणम्ब सागर जी महाराज जी के द्वारा रचित ये प्रिय भजन। तो बहुत बहुत खूब खूब अनुमोदना दीदी। आप भी इस प्रकार से अपने आप को दृढ़ता बनाते हुए कर्मों के प्रति लड़ते हुए एक साहसी वीर पुरुषों की तरह आगे बढ़ते हुए अपने कर्मों को दूर करते हुए एक दिन खुश और परम सुख को प्राप्त करें, ऐसी हम सुख की भावना है। चलिए इस तारतम्यता में अपन लोग भजन की इस तारतम्यता में आगे बढ़ रहे हैं और लगभग 10 बजने के करीब हैं। कुछ थोड़े से भजन और अपन लोग यहाँ पर सुनेंगे। उसके पहले मैं आपको सूचित कर दूं कि भक्तांबर जी महाकाव्य, जिसके एक एक काव्य में एक एक शब्द में मंत्र और मंत्रों की शब्दियाँ आहूत हैं, ऐसे मंत्रों से आहूत मंत्रों से भरा हुआ, अनंत शक्ति से भरा हुआ वह भक्तांबर जी का काव्य, जिसके माध्यम से अनेक अनेक ज्योतिष, अनेक अनेक वास्तु शास्त्रों को भी जिसने फैल कर दिया है। वास्तुकारों ने जो बताया कि आपके जीवन में ऐसा होने वाला है, पर जिस व्यक्ति ने भक्तांबर जी का अनुष्ठान किया, भक्तांबर के माध्यम से मंत्रों को उच्चारण किया और भक्तांबर जी का बार बार पाठ करके चार्ज करके अपने भोजन को किया, पानी को पिया, उस व्यक्ति की वास्तु से जो घटित होने वाली घटनाएं थी वो भी दूर हो गई हैं। और अभी इटारसी में एक महिला जिसको कि कैंसर का 3rd स्टेज का कैंसर हो चुका था, और आपने एक नाम सुना होगा जो कि बहुत बड़ी हीलर हैं, ऐसी वो दीदी मंजू दीदी के माध्यम से हीलिंग उनको दी गई और वो 1 महीने में पूरा का पूरा कैंसर रोग ठीक हुआ उनका 3rd स्टेज का। और मुंबई में पुनः चेकअप हुआ तो स्वयं डॉक्टरों ने कहा कि ये कोई और है और चेकअप किसी और का हो रहा है, क्योंकि इसकी रिपोर्ट में तो लिखा हुआ है कि इसको 3rd स्टेज का कैंसर है और 1 महीने पहले ये मर चुकी है, और पर इसको चेक करने से लग रहा है कि इसके अंश भी एक भी अंश इसके अंदर कैंसर का नहीं है। ऐसी इस प्रभाव अतिशयकारी, ये चमत्कारी, महान, अतिशयकारी, बड़े बड़े रोग, बड़े बड़े शोक, बड़े बड़े ही जो हमारे जीवन में घटनाएं दुर्घटना घट रही हैं उनको दूर करने वाला अतिशयकारी, पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ जिस व्यक्ति ने इसकी आराधना की है उसको मनोवांछित सिद्धियां और प्राप्तियां हुई हैं। ऐसे मंगलकारी इस भक्तांबर जी के माध्यम से हम लोग 21 दिन तक लगातार सुबह प्रातःकाल की वेला में 5 बजे से 6 बजे के बीच में इसकी आराधना करेंगे। और उस ब्रह्म मुहूर्त में, जब कहते हैं कि उस ब्रह्म मुहूर्त में साधना का मुहूर्त होता है, साधक का मुहूर्त होता है, हम लोग भोगों से बच के योग की साधना जो व्यक्ति उस समय करता है उसके लक्ष्य अनायात ही सिद्ध होते हैं। प्रातःकाल जिस व्यक्ति ने कार्यों को किया है, लक्ष्य साध करके उसकी बुद्धि से वो लक्ष्य की प्राप्ति हुई है। ऐसे अनूठे काव्य को हम लोग प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके भगवान की सुंदर छवि के साथ में अतिशय क्षेत्रों पर जाकर के, अतिशय क्षेत्र पर एक ये लाइव आपको गूगल मीट के माध्यम से लाइव देखने मिलेगा। साथ आप जुड़ेंगे और हम लोग भक्तांबर जी को जैसे आज तक आप लोग करते हैं उस रूप में नहीं करेंगे, बड़े प्रिय लय के साथ, बड़े आनंद के साथ लहराते हुए, भक्ति में डूबते हुए पूरा का पूरा 1 घंटा हम भगवान में डूबेंगे। भगवान में डूब करके, जैसे पानी में जब डूब जाते हैं तो सारी गर्मी दूर होती है, आनंद आता है, वैसे ही हमारे संसार की जो कर्म रूपी गर्मी चढ़ी हमारे जीवन में और हमें ताप पैदा कर रही है, बार बार जला रही है आग, और रोग दे दे करके, शोक दे दे करके, दुख दे दे करके जो पीड़ित और परेशान कर रही है, उन सारे रोगों को दूर करते हुए हम भगवान की भक्ति में उस शीतल छाया में, प्रभु की छत्र छाया में बैठ करके उस आराधना को करेंगे। और 21 दिन तक लगातार ये आराधना चलने वाली है। इस आराधना में आपके नाम के एक दीपक निरंतर प्रज्वलित किया जाएगा। 48 जो काव्य अपन होंगे उन काव्यों में एक एक काव्य में हम लोग दीप प्रज्वलित करेंगे और दीप प्रज्वलन में एक एक नाम आपका लिया जाएगा। जो भी परिवार के रोग होंगे
उन रोगों के लिए विशेष विशेष जो काव्य जिस रोग के लिए होता है वो काव्य आपको दिया जाएगा। और हम लोग यहाँ तो उच्चारण होगा ही, अपन लोग एक साथ बैठकर भी उच्चारण करेंगे, पर कुछ काव्य जो विशेष रहते हैं रोग पर फोकस करने के लिए, रोग को मिटाने के लिए, उस चीज़ को हटाने के लिए जीवन में। जैसे किसी के पास मान लीजिए कर्जा बढ़ रहा है, किसी का केस चल रहा है, किसी को रोग बहुत भयंकर हो रहा है, किसी के घर में मनमुटाव चल रहा है, किसी के तलाक की स्थितियां बनी हैं, कुछ ना कुछ ऐसी जो परिस्थितियां बनी हुई हैं उनको दूर करने वाला ये चमत्कारी शातिशयकारी भक्तामृत जी की आराधना हम निरंतर 21 दिन तक करेंगे प्रातःकाल की बेला में। उसके साथ साथ एक एक काव्य जो जिस शक्ति से अभिभूत है वो आप काव्य दिए जाएंगे, और आपको उन चार्ज करके अपने भोजन को करना है, अपने भोजन को करवाना है, पानी को चार्ज करना कैसे किया जाता है, ये सारी चीज़ें हम हीलिंग के माध्यम से समझेंगे। जुड़ेंगे प्रातःकाल 5 बजे। पर ये कब चालू होगा? मई के समय में प्रारंभ, अपन लोग जो आने वाला महीना है उसके वीकेंड में लगभग लास्ट में जुड़ेंगे, और जून तक ये चलेगा। तब तक आपके बच्चों की छुट्टियां भी होंगी, आप भी निरंतर इसको कार्य को कर सकेंगे। तो अपने अपने नाम सबसे पहले दे दें। 108 नाम आएंगे तो अपन इस क्रिया को करेंगे, क्योंकि अपन लोगों ने जिस क्षेत्र पर बुकिंग करवाई है 21 दिन के लिए, उस क्षेत्र को भी अपन को कुछ ना कुछ दान देना पड़ेगा। साथ में चांदी के कलश और चांदी की दीपक आपके लिए भेजे जाएंगे छोटे छोटे, उनके लिए भी कुछ व्यय होगा। साथ में कमरा लेंगे और वहाँ पर लाइव टेलीकास्ट दिखाने के लिए अपन को वाईफाई लगाना, इत्यादि सारी क्रियाएं, ताकि व्यवस्थित आप तक पहुँच सके। ऐसा नहीं कि कट रही है या नेटवर्क नहीं मिल रहे हैं, समझ में नहीं है, ये सारी चीज़ों की प्रॉब्लमों को दूर करके अपन वहाँ पर व्यवस्थित चीज़ें लगाएंगे, करेंगे। तो इसके लिए मात्र 3100 रुपये एक हर व्यक्ति के लिए रखा गया है अनुष्ठान में। अपन लोग बीमारी में लाखों रुपए खर्च करके जा रहे हैं, ये सोचना है अपन को कि भगवान के चरणों में ही समर्पित ये सारी चीज़ें होना है। दीपक में घी जलेगा, दीपक आएंगे, लाइट जलेगी, ये सारी चीज़ों का अपन लोग को निर्माल का दोष भी न लगे और सारे के सारे धन व प्रभु चरणों में लग जाए। हमने पुण्य कमाने के लिए पैसे को नहीं लगाया, पर हम लोगों ने पुण्य से कमाए हुए पैसे को पाप में बर्बाद किया है। इसका परिणाम आज हमें भोगना पड़ रहा है। पर हमारे पास जो धन है, उस धन को यदि हम पुण्य के क्षेत्र में लगा देंगे तो सातिशय पुण्य से हमारे रोग शोक भी ठीक होंगे और हमारे दुख दर्द भी ठीक होंगे। साथ में सुख समृद्धि व्यापार वृद्धि भी निश्चित तौर से होगी। इसलिए ये भावना कदापि ना बनाए कि इतनी सारी राशि का क्या होगा। ये सारी राशि प्रभु चरणों में समर्पित होने वाली भक्ति भजन में, और ये सारी की सारी धर्म क्षेत्र में उपयोग होने वाली है। इसलिए 3100 रुपये है। आप शीघ्रता से जितनी जल्दी नाम दें। अड़ोस पड़ोस में जिनको भी इस प्रकार की प्रॉब्लम है, जिन्होंने हीलिंग कभी सीखी ना हो, की ना हो, उनको भी जोड़ें, उनको भी सूचना करें कि ये कार्य शीघ्रता से होने वाला है। तो अपन लोग अधिक से अधिक लोगों को जोड़ेंगे, उतना शातिशय पुण्य आपको मिलेगा। जब अपने घर में शादी विवाह होता है, आरंभ सारंभ का काम होते हैं, पाप के काम होते हैं, तो अपन लोग फ़ोन लगा कर के लोगों को सूचित करते कि हमारे यहाँ ये हो रहा है, आइए हमारे ये हो रहा है। जब हम पाप के लिए इतनी आतुरता से लोगों को इकट्ठा कर सकते हैं, लोगों को सूचित कर सकते हैं, तो क्या हम लोग इस धर्म कार्य के लिए लोगों को इस प्रकार के पाप में जा रहे हैं, लोग मिथ्यात्व में जा रहे हैं, इन ज्योतिष के पास, उस वास्तुकार के पास जा रहे हैं और वहाँ पर मिथ्या धारणाओं में जी रहे हैं। उनको बता दिया इसको देवी देवता की पूजा करो, इनके लिए नारियल चढ़ाओ, उनको ये चढ़ाओ। इन पाप से, इन मिथ्या से बचाने के लिए हम सबको सूचित करें कि हमारे यहाँ पर ऐसा अनुष्ठान हो रहा है जिसमें निश्चित तौर से आप पूरी भक्ति भाव से आराधना प्रभु आदि प्रभु की करेंगे, तो आपके सारे काम संभव, असंभव काम असंभव हो जाएंगे। इसमें कोई भी चिंता और डाउट करने की बात नहीं। सारे असंभव काम प्रभु चरणों में आते ही संभव होंगे। ऐसी भावना से अपन लोग कार्य करेंगे। आप शीघ्रता से जिनके भी नाम देना चाहते हो आप अभी हैंड रेस्ट कर लेंगे, और जिनके हैंड रेस्ट हैं वो हटा के रखेंगे, पर वो ही हैंड रेस्ट कर लें जिनको अपने नाम अभी देना हो। काफ़ी नाम आ गए हैं। और वंदना भैया जी, हाँ दीदी, हाँ हेड्री, ಅದು ರಾಶಿ ಎಷ್ಟೈತೆ